जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम कुछ बेहतर से प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं जो एग्जाम में हमारे बने हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला सवाल रखा है मेरे भाई कि 1+1/x+1, फिर है 1+1/x+2, फिर उसके बाद में है 1+1/x+3 और 1+1/x+4 बराबर क्वेश्चन मार्क है। हमें इसका आंसर एग्जाम में पूछा गया है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले इस सवाल को हम लोग करेंगे कि अगर x+1 का इसमें मल्टीपल कर दें, जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है 1+1/2, तो इसे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो करते हैं 2 एकम 2 यानी 2 का गुणा 1 में और प्लस करते हैं 1, अगर प्लस का चिन्ह है, और बटे में आप 2 रखते हैं, यानी 2 में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ लिखा है 3/2, यानी 2 एकम 2 और प्लस 1, आप कह सकते हैं 3/2। तो मेरे भाई अब इस सवाल में जो हमसे कहना चाह रहा है वो सवाल ये है, कह रहा है कि 1+1/x+1 जो है इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, जैसे x+1 और गुणा में प्यारे बच्चे 1 और प्लस में आपका 1 होगा और बटे में हो जाएगा हमारा x+1। इसका मतलब ये है कि x+1 का मल्टीपल करना है 1 से, तो हम लिखेंगे x+1, ठीक है, और प्लस में 1 और बटे में हो जाएगा आपका x+1। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ मेरे भाई कि जो x+1 और +1 है, क्या इसके स्थान पे हम लोग x+2 और बटे में x+1 नहीं कह सकते। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, x+2/x+1 मिला। ठीक है। अच्छा, अगर इसी प्रकार हम आगे भी इस सवाल को सॉल्व करें, यानी इसका जो मान मिला मेरे भाई कितना मिला, x+1 और +1, यानी ऊपर मिला आपको x+2 और बटे में मिला आपको x+1। ठीक है, ब्रैकेट हटा, हमने गुणा लगा दिया, यहाँ हो जाएगा x+2। ठीक है, x+2 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो x+2 रहेगा और +1 आपका जुड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं x+3 बटे में x+2। आगे फिर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x+3 है, 3 का मल्टीपल यानी 1 जोड़ा इधर, हो जाएगा x+4 और बटे में x+3। आगे मेरे भाई इसी प्रकार हो जाएगा, आगे चल के x+5 और बटे में x+4, यानी कि ये एक सीरीज हमको मिल गई। अच्छा, आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई कि x+2 क्या ये इस तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही x+3 आपका ये कट गया, x+4 से x+4 आपका ये कट गया, तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि ऊपर बचा x+5 और नीचे बचा x+1। तो जो हमारे प्रश्न का उत्तर बना वो बना x+5 बटे में x+1, जिसमें प्यारे बच्चे हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम मेरे भाई अगला सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम सामर्थक क्या होगा, सवाल हमसे ये पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो संख्याओं का योगफल है, मतलब दो संख्याएं, जैसे a+b का जो योगफल है वो कितना है, 45 है, उन संख्याओं का अंतर, ठीक है, यानी इन संख्याओं का जो अंतर है, मतलब कि a-b का जो अंतर है उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो इनका योगफल कितना है, 45 है। तो 45 का जो है वो 1/9 है, कितना है, 45 का 1/9 है। मतलब हम ये ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो इनके योग का मेरे प्यारे बच्चे 1/9 गुना है। ठीक है, यानी a-b जो है वो a+b का 1/9 है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यानी 9×45 मेरे भाई हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे a-b का जो अंतर आ गया वो 5 आया और a+b का जो योग है वो कितना है, 45 है। अब इनमें से हमें a+b मिला कितना, 45, और a-b कितना मिला, 5, और अगर
प्यारे प्यारे बच्चे, हमें एक ही वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, चाहे बेस से कर लो और चाहे मेरे प्यारे भाई आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। जैसे अगर हम बेस से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2a और ये प्लस माइनस डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 50 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। यानी a जहाँ पर 25 होगा ऐसे ही 25 रखेंगे a के स्थान पर। ठीक है, जैसे हमने 25 यहाँ रखा, यानी 25 और प्लस का b बराबर में हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। तो b बराबर हम कह सकते हैं 20 होगा। यानी बड़ी संख्या होगी 25 और छोटी संख्या होगी 20। इसका मतलब ये है कि a और b जो संख्याएं हैं वो 25 और 20 हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि तो इन संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक क्या होगा। देखो, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट आप ऐसे एग्जाम में ना करें। आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि अगर a की वैल्यू पूछी है तो 45 और 5 जोड़ दो, 45 प्लस 5 में भाग लगा दो 2 का, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लिखेंगे 50 बटे 5, आपका जो यहाँ पे 50 बटे 2, ठीक है, 50 बटे 2 आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या कितनी होगी 25। ऐसे ही अगर छोटी संख्या पता करनी है तो 45 में -5 करके भाग लगा दो 2 का, तो 40 बटे 2 आप कह सकते हैं छोटी संख्या कितनी होगी 20। अब वही कह रहा है कि तो इन संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक पता करना है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 100 होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे भाई कितना बना, 100 बना। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचता है, ठीक है, जो 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कोई बात नहीं, और 3 घंटे में तय करता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो सवाल को देखो कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि उसने एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो जब एक व्यक्ति जाता है जिसने 90 किलोमीटर की दूरी को कवर किया, ठीक है, और टाइम उसको लगा मेरे भाई कितना, आप यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम लगा उसको 3 घंटा। लेकिन अब यहाँ से एक बात कह रहा है कि और 3 घंटे में तय करता है वह प्रथम आधी दूरी। अच्छा, कुल दूरी कितनी है इसकी, 90 है। अगर टोटल जो डिस्टेंस है वो 90 है और कह रहा है कि उसने प्रथम आधी दूरी, तो अगर हम 90 का आधा पार्ट निकाल लें तो उसने 45 किलोमीटर की दूरी को कवर किया। कितने किलोमीटर की, 45 किलोमीटर की दूरी को जब उसने कवर किया तब उसकी चाल रही है मेरे प्यारे भाई कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 45 किलोमीटर गया तो उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं कि अगर दूरी है और आपकी चाल है तो आपको समय पता करना है। क्या पता करना है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन एसपी, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन एसपी, यानी दूरी बटे चाल। तो अब मैं एक बात बताओ कि दूरी इसकी कितनी है, 45 है, और इसकी बेटा चाल कितनी है, आप कह सकते हैं कि चाल है कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जब हमने इसका भाग दिया तो आपको ये पता है कि 5 से काटो, कितनी बार गया, 9 बार गया, और 5 से काटा 4 बार गया, यानी कितना मिला, 9/4। इसको जब एक बार और सोल्व किया तो 4 दूनी 8 और 2 सहित 1/4 घंटे का उसको समय लगा। अच्छा, एक काम करिए कि ये जो 2 सहित 1/4 घंटा है इसको आप मिनट में चेंज कर लो। किसमें चेंज कर लो, आप मिनट में चेंज कर लो। तो हम कह सकते हैं कि जब घंटे से मिनट में जाते हैं तो मेरे भाई गुणा करते हैं हम लोग 60 का, तो आप कह सकते हैं 4 से काटा 15 बार, यानी 15 एकम 15। तो इससे जो टोटल समय लगा वो लगा 2 घंटा 15 मिनट का। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या? अगर 2 घंटा 15 मिनट में उसने 45 किलोमीटर की दूरी को कवर किया, तो आप हमें ये बताओ कि आधी दूरी जब उसने कवर कर ली तो दूरी बची कितनी, आप कह सकते हैं 45 किलोमीटर। बताओ, अगर 45 उसने कवर कर ली तो हम कह सकते हैं कि जो शेष डिस्टेंस बची होगी
वो शेष डिस्टेंस बची है 45 किलोमीटर की। तो मेरे भाई जब 2 घंटा 15 मिनट में आपने 45 किलोमीटर कवर की, जिसमें से 3 घंटे में आपने 2 घंटा 15 मिनट आपके खर्च हो गए, यानी आप 45 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर चुके हैं। तो ये बताओ कि मेरे भाई जो शेष समय बचा होगा, वो शेष समय कितना बचा होगा? 45 मिनट का। यानी 45 मिनट की दूरी, सॉरी 45 किलोमीटर की दूरी को हमें 45 मिनट में कवर करना है। आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ये किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट है, तो ऐसा करिए आप मिनट को कहीं ना कहीं घंटे में परिवर्तित कर लीजिए। जैसे ही हम इसमें 60 का भाग देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू मिनट से होके किसकी हो गई? घंटे की। यानी 15 3 45 और 15 चौको 60, मतलब लिख सकते हैं 3/4 घंटे में आपको 45 किलोमीटर की दूरी को कवर करना है। तो आप यहाँ बोलेंगे कि 45 हो गई हमारी डिस्टेंस, ठीक है प्यारे बच्चे। और हमें क्या पता करना है? आप यहाँ से कह सकते हैं कि हमें चाल पता करना है। तो स्पीड बराबर होता है, हम कह सकते हैं कि दूरी बटे में समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। और आपका समय दिया है मेरे भाई कितना? 3/4। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं 3 से काटेंगे 15 बार, सही है, 15 गया आपका ऊपर। तो स्पीड बराबर लिखेंगे 15 गुणा 4। तो आप कहेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आप यहाँ से एक बात और जान सकते हैं कि मेरे भाई हमने जो 45 किलोमीटर की डिस्टेंस को बाद में कवर किया, तब उसकी चाल कितनी रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसमें से प्यारे बच्चे हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही होगा, और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है भाई, आ गया सभी को समझ में? भाई आप सभी लोग थोड़ा सा हेल्प करो, मदद करो, है ना भाई। बढ़िया तरीके से चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हम लाने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत देखो भैया इसमें पढ़ा रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं भाई मैं जो बताऊंगा ये 100% सत्य है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से प्रश्नों को कर सकेंगे। ठीक है भाई, आगे सवाल लेके चलते हैं। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है मेरे भाई 1 + x/144 ये रूट में है और बराबर में दिया है 13/12। यानी कि इस सवाल को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए। अगर मेरे भाई जो लिखा है 1 + x/144 और बराबर में 13/12, अगर हमें इस स्क्वायर को, यानी इस जो वर्गमूल है, यानी ये जो हमारा अंडर रूट लगा है, इसको अगर हमें हटाना है तो हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों पक्षों में इनका स्क्वायर कर दो। तो ये जैसे ही स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है, ये स्क्वायर की वजह से अंडर रूट आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 1 + x/144 बराबर 169/144 होगा। कितना होगा? 1 + x/144 बराबर में 169/144 होगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो प्लस का नंबर है किसका है प्यारे बच्चे? ये जो प्लस का नंबर है आप ये कह सकते हैं कि इसको इधर भेज दो, यानी हो जाएगा x/144 बराबर में 169/144। ये प्लस का था, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का। तो आपने ये कहा कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू हमारी बनी है ये, यानी x/144 बराबर में 169 और बटे में 144 जो है माइनस में 1 है, इसका इसमें गुणा होगा। तो x/144 यानी 169 और माइनस में 144 से 1 में 144 और बटे में 144 होगा। तो बचा क्या? x/144 और बराबर में मेरे भाई ऊपर होगा 25 और बटे में हो जाएगा 144। तो 144 से 144 आपका कैंसिल हो गया। तो बताओ x बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो यहाँ पे उसने जो सवाल ने हमसे ये पूछा था कि x का मान क्या है, तो x का मान मेरे भाई कितना होगा? हम कह सकते हैं कि x का मान 25 होगा। इसे अगर हम शॉर्ट तरीके से करें, देखो कैसे करते हैं कि ये जो 13/12 है, ठीक है 13/12 है, इनका अगर हम स्क्वायर निकाल लें, इनका स्क्वायर निकाल लें तो ये होगा 169 और ये होगा आपका 144। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो
तो आप इन दोनों का अंतर ले लो 25, वही बस हमारा आंसर हो गया 25। पता ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है, एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी से चलाया जाए या खोला जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? सवाल हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो जब भी प्रश्न बारी बारी से आए तो बारी बारी प्रश्न का मतलब ये होता है कि पहले ए को चलाया गया, उसके बाद में फिर नल बी को चलाया गया। तो पहले जब ए को चलाया गया यानी कि क्वेश्चन कहता है कि पहले ए ने काम किया और फिर बी ने काम किया, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर 2 मिनट में काम किया होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों ने 1 मिनट काम किया, ऐसा नहीं है। पहले ए काम कर रहा है फिर बी काम कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो सवाल हमारा है वो ये कह रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। भरने वाले पाइप को हमने ये कह दिया कि भरने वाला पाइप हमारा ए है जो कि टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ठीक है, कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में भर सकता है। तथा दूसरा पाइप जो है वो टंकी को मेरे भाई 30 मिनट में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। देखो, जिस पाइप की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो पाइप हमेशा टंकी को भरेगा, और जिस पाइप की कैपेसिटी कम होगी भरने वाले पाइप से, तो हम ये कह सकते हैं कि टंकी कहीं ना कहीं हमारी खाली होगी। लेकिन इस प्रश्न में ये कह रहा है कि ए जो है वो 20 मिनट भरता है और जो बी है वो 30 मिनट में टंकी को खाली करता है। अगर ये 20 मिनट भरता है तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि इसकी जो कैपेसिटी होगी वो खाली करने वाली की अपेक्षा बेटा कम होगी। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या? तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मिलेगा हमको 60। हम ये बोलेंगे कि ये जो 60 है ये कहीं ना कहीं टंकी में जो पानी आता है, यानी टंकी की धारिता है कि एक टंकी में हमने ये कह दिया कि 60 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? एक टंकी में मेरे प्यारे भाई 60 लीटर पानी आता है। हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से ये दिमाग लगाया। अगर हम ये पता करें कि जो ए है वो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, वो भरेगा बेटा कितना? 3 लीटर। यानी ए 1 मिनट में 3 पानी पहुंचाएगा, ऐसे ही 20 मिनट में 60 लीटर पानी पहुंचाएगा। ठीक है, ये जो है वो 1 मिनट में मेरे प्यारे भाई 2 लीटर पानी को खाली करेगा। क्या कर रहा है? ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी खाली कर रहा है। अब सुनो, इसकी कैपेसिटी अधिक है और इसकी कैपेसिटी कम है, बट क्वेश्चन ने हमें कहा है, हमसे बोला है कि अगर इनको बारी बारी से खोला जाए तो मेरे प्यारे भाई पहले ए चला, उसने 3 लीटर पानी भर दिया। उसके ठीक बाद में बी चला, उसने 2 लीटर पानी को खाली कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 मिनट में पानी भरा कितना? सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर। कितना भरा? सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर, ना कि मेरे भाई 5 लीटर। अगर ये दोनों भरने वाले होते तो हम ये कह सकते थे कि 1 मिनट में 3 ए ने भरा और 1 मिनट में बी ने 2 भरा, यानी 2 मिनट में पानी पहुंचा कितना? 5 लीटर। बट ऐसा नहीं है। सवाल कह रहा है अगर इनको बारी बारी से खोला जाए, कौन? पहले हम ये कह सकते हैं कि ए आया, उसने 1 मिनट में पानी पहुंचा दिया। कितना बेटा? 3 लीटर। ऐसे ही बी ने 1 मिनट में पानी पहुंचा, खाली कर दिया। कितना? 2 लीटर। तो अब यहां से ये बताओ कि ए प्लस बी ने, सॉरी ए जो है, ए ने पानी 1 मिनट में, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 मिनट में पानी पहुंचा कितना? 1 लीटर। कितना पहुंचा? 2 मिनट में 1 पहुंचा। और वो किसकी वजह से पहुंचा? ए की वजह से पहुंचा। जैसे ही अगला टाइम हमारा चालू हुआ, ए आया, उसने 3 भर दिया, पानी कितना पहुंच गया? 4 लीटर। बी आया, 2 खाली कर दिया, पानी बचा कितना? 2 लीटर। तो 4 मिनट में पहुंचेगा 2 लीटर। ऐसे ही आगे हमें पहुंचाना है कितना? 60 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे भाई इसमें 60 से मल्टीपल इधर करें,
और 60 से मल्टीपल इधर करें तो आप क्या लगता है आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 60 दूनी 120 और 60 एकम 60, तो 120 मिनट में आपका 60 लीटर पानी नहीं पहुंचेगा। आप यहां से ये बोलेंगे क्योंकि भाई इसमें एक ऐसा पाइप लगा है जो 30 मिनट में टंकी को खाली करता है, मतलब एक इसमें मेरे भाई खाली करने वाला है। तो यहाँ पे 60 का मल्टीपल नहीं करेंगे, हम एक ऐसी संख्या का मल्टीपल करेंगे जो हमें 60 के करीब मिल जाए। तो हमने ये देखा कि अगर 60 में से 3 घटा दें मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 57। ऐसे अगर इसमें 57 से मल्टीपल कर दें तो 57 का दूना 114 मिनट में हम कह सकते हैं 57 लीटर टंकी में पानी पहुंचा। 114 मिनट में टंकी में 57 लीटर पानी पहुंच चुका। तो आप ये बताओ कि इसके बाद में ए आएगा, और ए मेरे प्यारे भाई 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है। तो आप यहां से थोड़ा दिमाग ये लगाएं कि 115 मिनट में क्या मेरे भाई 60 लीटर पानी नहीं पहुंचेगा। तो जो हमारे आंसर होंगे या जो हमारा आंसर है वो 115 मिनट है कि 115 मिनट में 60 लीटर पानी पहुंचेगा। बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है ना? जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर बना वो मेरे भाई कितना बना? आपका बना 115 मिनट। बताइए किसी को समस्या नहीं है ना? ठीक है, चलिए भाई आगे सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 340 रुपए कितने बेटा? कह रहा है 340.68 रुपए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 340.68 रुपए की एक राशि को एल, एम और एन इस प्रकार बांटा जाता है, यानी 3 लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, कि एल को एन से 5.72 रुपए अधिक मिले तथा एम को एल से 2.24 रुपए अधिक मिलते हैं, तब एन को कितने मिलते हैं? इस सवाल ने हमसे ये पूछा है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इस प्रश्न में जो 3 व्यक्ति हैं वो पहले है एल, फिर है एम और फिर है उसके बाद में एन। इनमें राशि बांटी जाती है। कह रहा कि एल को एन से, यानी इस लड़के को इससे मेरे प्यारे भाई 5.72 रुपया अधिक मिलता है, तो इसको हमने कह दिया कहीं ना कहीं आर रुपया मिलता है, मतलब इसको हमने आर से निरूपित कर दिया। अब सवाल ये कह रहा है कि जो एम है, एम को एल से 2.24 रुपए अधिक मिलते हैं। तो एल को मिल रहे थे 5.72 और ये अधिक मिलने लगे 2.24। हम कह सकते हैं 6, 7, 2, 9 और 5, 2, 7, यानी इसको रुपया कितना अधिक मिलने लगा? 7.96। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7.96 इसको रुपया मेरे भाई अधिक मिला। किससे? एल से, यानी कहीं ना कहीं इनके बीच का जो अंतर है वो हम कह सकते हैं कितना है? 2.24 का, और इनके बीच का जो अंतर है वो है 5.72 का। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अच्छा, कह रहा है कि इन तीनों को तो हमने यहाँ पे राशि दे दी, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इन तीनों को जो राशि मिल रही है वो मिल रही है 340.68। कितनी मिल रही है? 340.68। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कुल है तो इनका भी कुल कर लो। तो इनको मिली, हमने कह दिया 5.72 और इनको मिली प्यारे बच्चे कितनी? 7.96। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि आर 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 मतलब कहीं ना कहीं कितना हो गया? 3R प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5.72 और 7.96 मतलब 8। ठीक है, 9, 7, 16 की 6, 1, 7, 5, 12 और 1, 13 मतलब 13.68, यानी 3R और प्लस में मेरे प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी? 13.68 और बराबर में कितना दिया है? 340.68। ये प्लस का है, आप उधर माइनस करेंगे तो 3R, जब आप यहाँ जाके माइनस करेंगे, माइनस को लिखेंगे 13.68, यानी इसे जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 340.68 में माइनस करना है 13.68 को, तो यहाँ 0, यहाँ 0.10 में 3 गया 7 बचा,
3 में से 1 गया, 2 बचा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं टोटल कितना होगा, 327। जब इसको हमने मेरे प्यारे भाई माइनस किया, ठीक, जब यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया तो हमें ये पता यहाँ पे कितना मिला है, 327। यानी 3r की वैल्यू 327 है। तो आप हमें ये बताओ कि 1r बराबर क्या होगा, 327 बटा में 3, हम कह सकते हैं बराबर में कितना आएगा, 109। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 109। इसका मतलब जो यहाँ पे n है, n को रुपया कितना मिला, 109। तब उसने पूछा है कि ये बताओ कि n को कितना रुपया मिलता है। तो मेरे भाई इसमें n को रुपया मिलता है 109, और जो यहाँ पे m होगा, आप 109 में 7.6 जोड़ देना, तो हम ये कहेंगे यहाँ पे m को रुपया मिला, और 109 में आप 5.7 जोड़ देना, तो l को इतना रुपया मिला। अच्छा, प्रश्न हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि तब n को कितने मिलते हैं। तो n को मिलते हैं मेरे भाई कितने, 109, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए। बताइए, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सवाल हमसे ये पूछ रहा है। देखो, किसी भी गांव की जो वोटिंग होती है, ठीक है, किसी भी गांव की जो वोटिंग होती है वो 100% के बराबर होती है। ये चीज तो हम जानते हैं। तो जो इस गांव में वोट पड़े हैं मेरे प्यारे भाई 7500, ये जो वोट पड़े ये 100% के बराबर है। बट क्वेश्चन से एक हमसे ये कह रहा है कि ये जितने भी मत पड़े हैं इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 में से 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है, जिनको नोटा कर दिया गया है, यानी वो बेकार हो गए, उनसे ना तो जीत और हार का फैसला नहीं होगा। तो अगर 20% अवैध हैं तो 80% ऐसे मत होंगे जो वैध होंगे। कितने में से, 7500 में 80% ऐसे मत होंगे जो प्यारे बच्चे कैसे होंगे, अवैध होंगे। तो हमने ये देखा कि जो टोटल वोटिंग थी वो मेरे भाई कितनी थी, 7500। ये जो 7500 है ये है किसके बराबर, 100% के बराबर। तो 7500 में से ही 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये बताओ अगर 20% जो वोट पड़े हैं ये कैसे पड़े हैं, अवैध पड़े हैं, तो अब बताओ कि वैध जो वोटों की संख्या है वो बताओ कितने परसेंट है मेरे भाई, 80%। तो अगर हम 7500 का 80% निकाल लें, कितना निकाल लें, 7500 का 80% निकाल लें, तो हमें पता चलेगा कि जो वोट पड़े वो कितने पड़े हैं। यानी जो हार और जीत पे जो फैसला हुआ है वो कितने वोटों पर हुआ है, 6000 वोटों पर हुआ है। इन्हीं में से जो एक लड़का है या एक जो व्यक्ति है, उम्मीदवार है, उसने 55% मत उसे मिले हैं। तो अगर हम 6000 का मेरे भाई 55% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलेगा कि 3300 वोट मिले हैं किसको, जीतने वाले को। क्योंकि इसमें बोला है कि 55% जो वोट पड़े हैं इनमें से जो वोट ले गया है वो तो जीतने वाला होगा। तो हारने वाले को कहीं ना कहीं 45% मिले होंगे। अगर हम 6000 का मेरे प्यारे भाई 45% निकालते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 2700। या हम यहाँ ना करके आप इसे डायरेक्ट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, इसने यही तो पूछा है। तो 6000 का 45% आप निकाल लेते तो कितना मिल गया आपका, 2700। या फिर आप 6000 में 3300 घटा देते, आपको कितना मिलता, 2700। तो जब भी चुनाव पर प्रश्न आए आप इसी तरीके से करें। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला होगा। मतलब ए को मिले कितने, 2700। ठीक है। तो मेरे भाई ये भी सवाल हमने सीखा। एक हम इसी प्रकार का अगला सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं। अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाता है।
तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा, हमसे ये सवाल ने पूछा है। देखो इस सवाल का जब हम आपको बेस बताएंगे, ठीक है, तो वो बेस बताएंगे जब इसका अध्याय लेके चलेंगे। अभी हालांकि हम एनालिसिस कर रहे हैं पेपर के बारे में, एसटी कर रहे हैं, तो ठीक है। सवाल क्या है, कह रहा है कि 8 साल में मेरे भाई कितना हो रहा है, 8 साल में हो रहा है 9 गुना। यानी एक था, हम डायरेक्ट करेंगे, एक था मेरे भाई कितना हो गया, 9 गुना हो गया। मतलब कि एक अगर हमारा प्रिंसिपल है 9 गुना हो गया, मतलब 9 हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। तो 8 साल में आपको जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 8 रुपया मिला। मतलब एसआई कितना मिला, 8 रुपया मिला। मतलब एक था 9 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 साल में हमें ब्याज कितना मिला, 8। अब कह रहा है इसी धन को 33 गुना होने में, भाई थोड़ा दिमाग लगाना, कह रहा है कि इसी धन को मेरे भाई 33 गुना होने में समय कितना लगेगा। आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये बताओ कि आपको यहाँ पे ब्याज कितना मिला, आप तुरंत कहोगे ब्याज कितना मिला, 32 रुपए। अच्छा पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 8, तो 8 बराबर 32, मतलब कितने गुना, 4 गुना। तो जब आपने एसआई से लेके एसआई तक गए तो देखा कि 4 का मल्टीपल कर किया है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग समय में 4 का मल्टीपल कर दें, अगर ये 4 गुना ब्याज है तो 4 गुना आपका समय भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि 32 साल में आपको कितना मिलेगा भाई, 32 साल में आपको ब्याज मिलेगा 32 रुपए और आपको अमाउंट मिलेगा 33 रुपए। तो सवाल ने क्या पूछा था, कह रहा है कि 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, 32 साल, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई कितना, 32 साल। बताइए इस सवाल में किसी को कोई समस्या नहीं है ना। आगे सवाल लेके चलते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट आगे क्वेश्चन मार्क का मान होगा। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आपका आए, जब भी इस प्रकार का सवाल आए, सवाल नंबर 9 कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूले से भी करेंगे और इसका शॉर्ट भी बता देंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस √4a प्लस 1 और बटे में 2। क्या फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1 प्लस √4a प्लस 1 बटे 2। यहाँ पे जो a होगा वो a का मान 6 होगा, आप उठा के रखिए। यानी 1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट में 4 गुणा 6 और प्लस में 1 और बटे में आएगा बच्चा आपका 2। इसका मतलब ये कि 1 प्लस 6 चौको 24 और 1 25 और बटे में 2। हम आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 6 चौको 24 और 1 25, यानी कितना मिला आपको, 25 बटा 2। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं भली भांति कि 1 प्लस ये लिखा है 25। तो हमें ये पता करना है अगर ये रूट के अंदर है तो ये 25 किसका वर्गमूल है, 5 का है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 5/2, यानी 6 बटा 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। जब ये प्लस की वैल्यू होगी तब इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आगे आप यहाँ माइनस लगा सकते थे कि -1 प्लस √4a प्लस 1/2, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस प्रकार से अगर सवाल आए तो आप ऐसा करो, 1 6 को निकालें और देखें प्लस है, इनके फैक्टर कर लें, 3 गुणा 2 ऐसे फैक्टर जिनका प्यारे बच्चे एचसीएफ 1 हो, तो जो प्लस का वैल्यू होगा मतलब तो उत्तर हमारा कितना होगा, 3 होगा। अगर प्लस है तो 3, माइनस है तो 2। जैसे एक और हमने प्रश्न लिया, √12 प्लस √12 प्लस √12 और प्लस √12। तो प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 के गुणज निकाल लिए, 4 गुणा 3, प्लस है तो उत्तर 4 होगा, प्लस है तो उत्तर 4 होगा। जैसे एक और प्रश्न लिया, जैसे 72 प्लस √72 और प्लस में √ आपका 72 और प्लस में √ आपका 72 डॉट डॉट, इस तरीके से सवाल एक और ले लिया। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, जो 72 है इसका मतलब हम लिख सकते हैं 9 गुणा 8। क्या लिखेंगे, 9 गुणा 8, मतलब इनका जो एलसीएम होगा, सॉरी इनका जो एचसीएफ होगा
वो 1 होगा और इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मेरे भाई कितना होगा 9 होगा। बताइए इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसका उत्तर कितना हो जाता 8। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इनका उत्तर कितना हो जाता 3। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इनका उत्तर कितना हो जाता प्यारे भाई 2 हो जाता। ठीक है, ये इस तरीके से आप सवालों को प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसे सवाल ऐसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमने एक सवाल और लिया, मान लो ये तो संख्या कट रही थी, अगर ऐसी संख्या है जो नहीं कट रही है तो हमने एक सवाल लिया, जैसे हमने ऐसा सवाल नंबर लिया जैसे √8 प्लस क्या है 8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस और √8 प्लस डॉट डॉट, आगे क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है का मान होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क है का मान होगा। ठीक है, हमें ये सवाल जैसे बताना है ना भाई, हमें जैसे ये सवाल बताना है तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, हम ये लिखेंगे कि 1 प्लस √4a प्लस 1 और बटे में 2। अब आप इसे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी ट्रिक या लॉजिक लगने वाला नहीं। तो आप लिखेंगे 1 प्लस √, में मेरे भाई 8 गुणा 4 और प्लस में 1 बटे में 2, यानी कि 1 प्लस 8 चौको कितना हो गया प्यारे भाई 32 और प्लस 1, इसका मतलब बटे में 2, यानी 1 प्लस आप लिख सकते हैं √33 और बटे में 2, कितना लिखेंगे 1 प्लस √ मेरे भाई 33 और बटे में कितना होगा 2। हम कह सकते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो मेरे भाई कितना होगा बताइए 1 प्लस √33 होगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, और कहीं ना कहीं आप अगर वीडियो को आप भाई समझ रहे हो या समझ में आपको आया है सभी को, ठीक है, तो प्लीज़ इसका सपोर्ट करें, क्या पता आपकी थोड़ी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।